अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम लोग वीडियो में हम पढ़ रहे हैं अल्लामा इकबाल की शायरी के बारे में। अभी उनके शायरी के कितने अदवार हैं उसे ही हम पढ़ रहे हैं। पहला दौर, दूसरा दौर अल्लामा इकबाल के पढ़ चुके। आज हम अल्लामा इकबाल की शायरी का तीसरा दौर पढ़ेंगे। ये तीसरा दौर है। पहला दौर पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लिया, अब तीसरा दौर है। पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1908 ईस्वी से अल्लामा इकबाल की शायरी का तीसरा दौर शुरू होता है। अल्लामा इकबाल की शायरी का तीसरा दौर 1908 ईस्वी से शुरू होता है। दूसरा दौर शुरू हुआ 1905 से और तीसरा दौर शुरू हो रहा है 1908 ईस्वी से। इस दौर में उन्होंने फ़ारसी शायरी पर ज़्यादा तवज्जो दी। तीसरे दौर में अल्लामा इकबाल ने अपनी फ़ारसी शायरी पर ज़्यादा ध्यान दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि उर्दू शायरी पर भी इसके असरात मुरतब हुए। फ़ारसी शायरी पे चूँकि उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया, इसलिए उर्दू शायरी पर उसके कुछ असर फ़ारसी शायरी के दिखते हैं। चुनांचा हम देखते हैं उर्दू नज़्मों में मक़ता या बाज़ दूसरे इशार और मिसरे फ़ारसी में हैं। फ़ारसी शायरी के असर उर्दू शायरी पर पड़े, इसलिए उर्दू नज़्मों में, उर्दू शायरी में मक़ता हुए या फिर कुछ इशार और मिसरे फ़ारसी में मिलते हैं। उस दौर में अल्लामा इकबाल की हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़ीदत व मोहब्बत बेइंतहा बढ़ गई थी। तीसरे दौर में अल्लामा इकबाल की हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उनकी नज़म शिफा खाना हिजाज इसी दौर की यादगार है। तीसरे दौर की यादगार है शिफा खाना हिजाज, जिसमें उन्होंने सरजमीन हिजाज यानी मक्का सरजमीन हिजाज में मरने की ख्वाहिश का इजहार बड़े मुअस्सर अंदाज में किया। मैं और तू में भी उनकी अक़ीदत इंतहा को पहुंची हुई है। यूरोप के सफ़र ने उनमें जो ये तब्दीली पैदा की, उसके मुतअद्दिद वजूहात हैं। सबसे अहम वजह यह है कि यूरोप के लोग कौमियत और वतनियत के पर्दे में दूसरी अक़वाम को मिटाने की जो कोशिश कर रहे थे। यूरोप के सफ़र पर जब वो गए तो उनमें एक तब्दीली हुई, जिसके कई वजूहात थे। उसमें एक वजह ये थी कि यूरोप के लोगों को देखा गया कि कौमियत और वतनियत के पर्दे में दूसरी कौमों को मिटाने की कोशिश कर रहे थे। उन पर ये राज उन पर आश्कार हुआ और उन पर ये राज से आश्कार हुआ, खुल गया। जंग बल्कान और जंग तराबलिस से ये राज और आया हो गया और ज़्यादा ये बात खुलकर सामने आई। अल्लामा इकबाल ने शिकवा जवाब शिकवा, फ़ातिमा बिन्त अब्दुल्ला और हुज़ूर रसालत माआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से जो नज़में उस दौर में लिखी, उनमें मुसलमानों के जज्बात का इजहार है। उस दौर में इन्होंने जो नज़में लिखी, उसमें उन्होंने कुछ जज्बे जो मुसलमानों के होते हैं उसका इजहार किया है। शम्मा व शायर भी उस ज़माने की पुरजोश नज़्म है। तीसरे दौर की ये सब नज़में हैं। दूसरी जंग अज़ीम, जब दूसरी जंग अज़ीम हुई तो दूसरी जंग अज़ीम शुरू हुई तो उसका असर भी मुसलमानों पर पड़ा। इस जंग का असर भी मुसलमानों पर काफ़ी पड़ा और कुस्तुनतुनिया मुसलमानों के हाथों से निकल गया। दूसरी जंग अज़ीम में मुसलमानों के हाथ से कुस्तुनतुनिया निकल गया। खिलाफत भी नाम की बाकी रह गई थी, खिलाफत भी उनकी नहीं रही। और वाक़या तो ये है कि इस्लामी ममालिक का सिरे से कोई मुस्तक़बिल ही नहीं दिखाई देता था, यानी गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, कोई मुस्तक़बिल ही उनका दिखाई नहीं दे रहा था मुसलमानों का। गरीबी, बेरोज़गारी और इफ़लास ने पूरी दुनिया का दायरा समेट दिया था। उनके अंदर गरीबी, बेरोज़गारी ये सब दिख रहे थे और ये सब देखकर इकबाल बेचैन हो रहे थे। इन सब बातों का इकबाल ने असर लिया। इन सब बातों का अल्लामा इकबाल पर बहुत ज़्यादा असर हुआ और ज़ाहिर सी बात है शायर पर जो असर हो रहा है तो उनकी शायरी में वो रंग ज़रूर मिलेगा। तो उन्होंने अपनी शायरी में इस पर तबसरा किया और अपनी नज़म खिज़्र राह में इन मसाइल को, जो मसले आए हुए थे सामने, इन मसाइल को बखूबी बयान किया।
मुसलमानों के साथ जो अभी हालात पेश आ रहे थे, अपनी नज़म खिज़र राह में इसे बयान किया। कुस्तुंदिया पर जब दोबारा मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने कब्ज़ा कर लिया तो खुशी की इंतहा न रही और अल्लामा इक़बाल ने तुलु इस्लाम जैसी बुलंद पाया नज़म लिखी। दोबारा मुसलमानों के पास कुस्तुंतनिया आ गया, जिसे मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने फ़तह किया, उस पर कब्ज़ा किया, तो खुशी की इंतहा न रही और इसी खुशी में अल्लामा इक़बाल ने तुलु इस्लाम जैसी नज़म लिखी। मुसलमान को मुसलमान कर दिया तूफ़ान मगरिब ने, मुसलमान को मुसलमान कर दिया तूफ़ान मगरिब ने, तलातिम हाय दरिया ही से है गौहर की सैराबी। ये नज़म अल्लामा इक़बाल की बांग दरा की आखिरी नज़म है और इस पर इस दौर की शायरी का ख़ात्मा होता है। ये तीसरे दौर की शायरी का यही ख़ात्मा होता है। तो आज हमने अल्लामा इक़बाल की शायरी का तीसरा दौर पढ़ा। अगले वीडियो में इंशाल्लाह अल्लामा इक़बाल की शायरी का चौथा दौर पढ़ेंगे। और आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। और वीडियो को आप ध्यान से देखें, इंशाल्लाह आपको वीडियो से बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। अगली वीडियो में आपसे फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।